फ्रांस का एक ईमानदार जज जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो भी उसके साथ काम करने वाले वकील, नौकर और सरकारी कर्मचारी हैं, आज उन सभी की आंखें बहुत ही नम हैं। बड़ी संख्या में लोग दुखी हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने सारा जीवन कमज़ोर लोगों की सहायता में बिता दिया। हत्यारों और आपराधिक लोगों के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं। एक अधिकारी को उनकी दराज से कुछ कागज़ और डायरी मिली। वह इसमें बहुत ही बड़े-बड़े अपराधियों के रिकॉर्ड रखते थे। डायरी में उन्होंने जो डिसीज़न लिए वह लिखे हुए थे। उन तारीखों के एक तारीख जिसमें उसने एक आदमी को फांसी की सज़ा दी क्योंकि उसने अपने 5 बच्चों की हत्या की थी। उनका ऐसे लोगों से मिलना-जुलना होता रहता था, जिनको किसी की हत्या करने पर आनंद मिलता था। अगले पेज की अगले तारीख डालकर लिखा कि कुछ लोग कैसे होते हैं कि चलते हुए जीवित जीवों की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या आनंद मिलता है दूसरों को तड़पता हुआ देखकर। उनका जीवन नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अगले पेज पर अगली तारीख। हर हत्या के पीछे एक उद्देश्य होता है। कोई जीवन के लिए मारता है तो कोई बचाव के लिए मारता है और कोई तो मज़े लेने के लिए मारता है। कभी-कभी तो कोई आनंद लेने के लिए छोटे-छोटे कीड़े मकोड़ों और जीव जंतुओं को भी मारता है। उसको इससे संतुष्टि नहीं मिली तो वह नरसंहार करता है। जब एक देश की लड़ाई दूसरे देश से होती है तो कितना खून बहता है और कितने लोगों के जानें जाती हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बस सबको अपनी जीत दिखाई देती है। अगले पेज की अगली तारीख। आज देखा कि एक आदमी ने किसी के शरीर में छोटा सा सुराख किया और उसमें से खून आया। ये कैसा आनंद होगा। इसके लिए ऐसे ही हत्यारों पर न्याय देते हुए उन्होंने कुछ सोचा कि इस तरह का अपराध करने वाले लोग क्या सोचते हैं, दिमाग में उनको क्या खुशी मिलती है। उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो कौन मुझ पर शक करेगा। अगले पेज की अगली तारीख। उन्होंने ऑफिस में उनके नौकर का एक पिंजरा था जिसमें एक चिड़िया थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इस चिड़िया को मार कर देखा जाए कि किसी की हत्या करने पर कैसा लगता है। उन्होंने किसी काम से नौकर को बाहर भेज दिया और उस चिड़िया को पकड़कर उसका गला दबा दिया। चिड़िया की धड़कन तेज हो गई और उसका दम घुटने लगा और उनको यह करते हुए मज़ा आया और वह चिड़िया मर गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि खून तो मुझे दिखा ही नहीं तो इसमें क्या मज़ा। फिर उन्होंने एक कैंची से चिड़िया की गर्दन काट दी और खून निकलने लगा। उन्होंने बिना किसी डर से खून लगी हुई कैंची को धुला और चिड़िया को बगीचे में लगे एक स्ट्रॉबेरी के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और सोचा कि मैं अब इस पेड़ की स्ट्रॉबेरी खाऊंगा। अगर कोई आनंद लेना चाहे तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसके बाद उनका नौकर आया। उसने देखा कि उसकी चिड़िया नहीं थी। वह उधर देखने लगा और रोने लगा, लेकिन उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि उसके मालिक कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगले पेज की अगली तारीख। यह सब करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली और वह किसी की हत्या करना चाहता था। उस पर वैसे भी कोई शक नहीं करेगा। वह इस दिन जंगल गया। वहाँ उसने एक बच्चे को देखा। उस बच्चे ने उनको नमस्ते किया। उन्होंने पूछा, तुम अकेले हो? उसने कहा, जी सर। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और उसको मार दिया। उसकी सांस थम गई। उसकी बॉडी उन्होंने झाड़ में छिपा दी और वापस आकर खाना खाया और सो गए। लेकिन उन्होंने सोचा खून तो नहीं दिखा। वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। अगले पेज की अगली तारीख। उस दिन वह नदी पर टहलने गए। वहाँ देखा कि एक मछुआरा सो रहा है। वहीं पास में एक फावड़ा पड़ा था। उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो उसका फावड़ा उठाया और मछुआरे के सिर पर तेज़ी से मार दिया।
बहुत खून निकला। उसको देखकर आनंद आया। जब जांच हुए तो पता चला कि वह अपने भतीजे के साथ मछली पकड़ने आया था। जज ने भतीजे को दोषी ठहराया और फांसी दे दी। उसकी फांसी वह भी देखने गया। उसको अच्छा लगा। आगे उसने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, बस यही लिखा कि वह अब डर रहा है कि छोटी सी गलती उसको पकड़वा सकती है, और वह डरने लगा। दुनिया में ऐसे पागल घूम रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जो हमारे बीच ही होते हैं। वह बहुत शक्तिशाली, दिमाग से तेज़ और बहुत चालाक होते हैं। उनसे सतर्क और डरने की ज़रूरत है।